कनान के वेश में उसका ज्येष्ठ पुत्र सीदोन, तब हित यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिव्वी, अर्को, सोनी, अवंदी, समारी और हमाती लोग भी हुए। फिर कनानियों के कुल भी फैल सोपे और कनानियों की सीमा सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर अज्जा तक और फिर सदोम और अमोरा और अदमा और सबोइम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। हाम के वंश में ये ही हुए और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। शेम, जो सब एबर वंशियों का मूल पुरुष हुआ और जो येपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र अलाम, अशूर, अर्पक्षद, लूद और आराम हुए। आराम के पुत्र ऊस, हुल, गेतेर और मश हुए। और अर्पक्षद ने शेलह को और शेलह ने एबेर को जन्म दिया। और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बढ़ गई, और उसके भाई का नाम योक्तान था। और योक्तान ने अलमोदाद, शेलेप, हसरमावेत, येरह, यदोरवाम, ऊजाल, दिक्ला, ओबाल, अबीमाइल, शबा, ओपीर, हत्तिला और योबाब को जन्म दिया। यही सब योक्तान के पुत्र हुए। इनके रहने का स्थान मेशा से लेकर सपारा, जो पूर्व में एक पहाड़ है, उसके मार्ग तक हुआ। शेम के पुत्र ये ही हुए और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। नूह के पुत्रों के घराने से ही हैं और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियां ये ही हैं, और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बंट गई। मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। 4 फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें, कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बैबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है, वो यहोवा ने वही डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। शेम की वंशावली। शेम की वंशावली यह है। जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ, तब उससे अर्पक्षद का जन्म हुआ, और अर्पक्षद के जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उससे रोलह कपभर पेतुमा नई और शैलह के अर्पक्षद वर्ष का हुआ। तब जन्म के पश्चात अर्पक्षद 403 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई।